तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जीवन कठिन है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन अनियंत्रित है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, पर सच यह है तुम्हें कोई बाहर से नहीं, संगीत रोकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा संगीत शत्रु। तुम प्रशंसा सुनकर भूल जाते हो और अपमान सुनकर जल उठते हो, पर क्या तुम जानते हो, अपमान एक बीज है। आज तुम किसी के भीतर बोओगे, कल वही ब्याज सहित लौटेगा और फिर तुम पूछोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही मन की भूल है। तुम अपने अतीत को बार बार जीते हो, जो बीत गया उसे पकड़कर वर्तमान को जला देते हो। पर क्या अतीत को बदलना संभव है? नहीं। तो फिर तुम वर्तमान क्यों खो रहे हो? सुनो, जीवन में सबसे कठिन कला क्या है? सही निर्णय लेना, अपनी दिशा खुद चुनना। क्योंकि जब तुम निर्णय नहीं लेते, परिस्थितियां तुम्हारे लिए निर्णय ले लेती हैं। और यह भी याद रखो, यदि खेत खाली छोड़ दिया जाए तो प्रकृति उसमें घास उगा देती है। ठीक उसी तरह यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से नहीं भरोगे तो नकारात्मकता स्वतः जगह बना लेगी। अब स्वयं से पूछो, तुम अपने मन में क्या बो रहे हो? क्योंकि जीवन का पहला नियम है, जिसके पास जो है वही वह दुनिया संगीत को देता है। भयभीत व्यक्ति भय फैलाता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम और शांत व्यक्ति शांति। तो अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो पहले यह समझना होगा, खुशी परिस्थितियों से नहीं, मन की परिपक्वता से जन्म लेती है। और आज मैं तुम्हें वही 7 सूत्र बताने जा रहा हूं जो मन को अनुशासित कर दें तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। निंदा, संगीत जब भीतर पचती नहीं तो वह चुपचाप दुश्मनी में बदल जाती है, और जो राज संभाले नहीं जाते वे धीरे धीरे संगीत संकट को जन्म देते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि मन को संभालना ही जीवन को संभालना है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि को बड़ी संगीत सूक्ष्म बुद्धि से रचा है। अनाज में नश्वरता रखी ताकि मनुष्य उसे सोने की तरह जमा करके लोभ का दास न बन जाए। शरीर को मृत्यु के बाद परिवर्तनशील बनाया ताकि लोग मोह में जकड़कर जीवन के प्रवाह को रोक न दें, और मनुष्य को यह क्षमता दी संगीत कि वह दुख के क्षणों में रो सके और समय के साथ स्वयं को संभाल भी सके, वरना निराशा ही उसका स्थायी घर बन जाती। जीवन में संगीत आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा कोई बाहरी उपहार नहीं, यह भीतर की साधना संगीत से जन्म लेती है। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, पर सच्ची शुरुआत संगीत तब होती है जब मनुष्य स्वयं को दर्पण में देखने का साहस करता है। सही कर्म वह नहीं जो हर बार अनुकूल परिणाम दे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, क्योंकि उद्देश्य की पवित्रता ही कर्म को अर्थ देती है। मौन एक महान शक्ति है। संगीत पर वह तभी पवित्र है जब वह भय से नहीं बल्कि सजगता से जन्म ले। ऐसा मौन जो अन्याय को बढ़ावा दे या व्यक्तित्व संगीत को कमजोर करे, वह ज्ञान नहीं कमजोरी है। सच्चा स्थिर मन वही है जो सफलता में विनम्र रहे और असफलता में धैर्यवान, क्योंकि हवा की दिशा बदलती रहती है और भाग्य भी स्थायी नहीं होता। यदि समय प्रतिकूल है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संगीत संसार का नियम है। जब मार्ग में बाधा आए तो नदी को स्मरण करो, वह चट्टानों से लड़ती नहीं, उन्हें पार करने का मार्ग खोज संगीत लेती है और निरंतर बहते हुए अंततः सागर तक पहुंच जाती है। अपने भीतर की छोटी संगीत कमजोरियों को हल्के में मत लो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी विशाल जहाज को डुबो सकता है। और याद रखो, जीवन का सबसे तीखा आघात अपेक्षाओं से मिलता है, जब हम दूसरों से उतना मांगते हैं संगीत जितना वे दे ही नहीं सकते। इसलिए अपेक्षाओं का भार कम करो,
आत्मबल को मजबूत करो और अपने मन को अनुशासित करो, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। महात्मा बुद्ध का संदेश यही है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, संगीत उसे भीतर जगाना होगा, और जब भीतर प्रकाश जलता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। तुम जितनी अधिक उम्मीदें बांधते हो उतनी ही गहरी निराशा की खाई खुद संगीत खोदते हो। यही मन की पहली चाल है। वह भविष्य से सौदे करता है और वर्तमान को गिरवी रख देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण दुनिया नहीं तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझे, सराहें, कभी धोखा ना दें। लेकिन क्या तुमने संगीत कभी अपने मन को समझा है? लोग क्या कहेंगे? इसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो। अपने कानों को संगीत साध लो, क्योंकि जिसने सुनने पर नियंत्रण पा लिया उसने आधा युद्ध जीत लिया। तुम चार लोगों के साथ बैठकर किसी की निंदा करते हो और सोचते हो तुम सुरक्षित हो, पर जैसे ही तुम उठते हो वही शब्द तुम्हारे पीछे चल पड़ते हैं। यह संसार दर्पण संगीत है, जो तुम देते हो वही लौटता है। जब अपने संगीत ही परिंदे किसी और के दाने के आदि हो जाए तो उन्हें पकड़कर रखने का मोह मत पालो। संगीत बंधन प्रेम नहीं, भय है। एक क्षण की गलतफहमी 100 मधुर स्मृतियों को जला सकती है, क्योंकि मन सत्य संगीत नहीं अपनी कहानी पर विश्वास करता है। लोग अक्सर शब्दों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। इसलिए समझदार वही है जो प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीख ले। सफलता चुपचाप आती है और तुम्हें भीतर से परखती है, पर असफलता भीड़ के सामने तुम्हारा अहंकार तोड़ती है। हारता वही है संगीत जो शिकायतों को पकड़े रहता है। जीतता वही है जो प्रयासों को दोहराता रहता है। देर से खेलना शर्म की बात नहीं, क्योंकि समय के साथ लोग हालचाल नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखो, छाया भी उसी को मिलती है जो धूप में चलने का साहस रखता है। केवल धन से समृद्धि नहीं आती। समृद्ध वह है जिसके विचार निर्मल हो, वाणी मधुर हो और व्यवहार स्थिर हो। जो अच्छी बातें पढ़ता है उसका मन धीरे धीरे वैसा ही बनता है। इसलिए अपने मन को कचरे का पात्र मत संगीत बनने दो। क्षमा करना शक्ति है, पर अंधा विश्वास कमजोरी। संगीत जरूरत से ज्यादा मीठे बनोगे तो दुनिया तुम्हें निचोड़ देगी। जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह कठिन बातें भी कहेगा। संगीत जो धोखा देना चाहता है वह केवल मीठी बातें करेगा। संगीत गलत कर्म शुरुआत में आसान लगते हैं, पर उनका मूल्य समय वसूलता है। जीवन कर्म के नियम पर चलता है, बहानों पर नहीं। ज्यादातर संगीत लोग बुद्ध का ज्ञान चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जो सच में सीखना चाहता है वह अपनी बात जरूर करता है। अगर आप भी उनमें से हो तो संगीत कमेंट में लिखिए, नमो बुद्धाय। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें सजा देता है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। भाग्य कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, जो समय के बाद लौटती है। जो बोया गया है वही उगेगा। चाहे तुम याद, संगीत रखो या भूल जाओ, कर्म किसी का पक्ष नहीं लेते, वे बस परिणाम संगीत देते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि जीवन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, प्रश्न यह है कि तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो। महात्मा बुद्ध ने संकेत दिया था, बीज छोटा होता है पर वृक्ष विशाल बनता है। उसी तरह एक छोटा स्वार्थ, एक छोटी कपट भावना आगे चलकर विशाल दुख का रूप ले सकती है, और एक छोटी करुणा, एक छोटा सत्य, वह जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम हर दिन कुछ ना कुछ बो रहे हो। क्या तुम सच में जानते हो क्या बो रहे हो? जहां मन सरल हो और संस्कार जागृत संगीत हो, वहां समृद्धि बिना शोर के जन्म लेती है। जैसे पेड़ और जल साथ हो तो हरियाली स्वयं आ जाती है, वैसे ही स्वच्छ मन और सच्चे संबंध जीवन को हरा भरा कर देते हैं। पर यदि कल संगीत की गलती को आज ढोते रहोगे तो आज भी कल जैसा ही बन जाएगा।
अतीत को ढोना बुद्धिमानी नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ना बुद्धिमानी है। कुछ कर्म ऐसे करो जिनका साक्षी केवल तुम्हारी आत्मा हो। जब नियत निर्मल होती है तो सहायता अन्न देखे मार्गों से भी मिलती है। सूरज हर सुबह बिना तालियों के उगता है। इसलिए अच्छा कार्य सम्मान के लिए नहीं, अपने स्वभाव संगीत के लिए करो। एक और सत्य सुनो, संबंध कभी भीख में नहीं मिलते। जो साथ जबरदस्ती निभाया जाए वह भीतर से संगीत टूट चुका होता है। जो स्वयं चलकर आए वही सच्चा है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के स्वामी बन जाओगे संगीत, उस दिन संसार तुम्हें रुलाने की शक्ति खो देगा। बंधन का अर्थ कैद नहीं, संगीत एकता है। जैसे झाड़ू बंधी रहे तो सफाई करती है, बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है, वैसे ही संगीत परिवार और अपने लोगों के साथ जुड़ाव तुम्हें स्थिर रखता है। पर याद रखो, फल की अत्यधिक इच्छा, संगीत कर्म की शुद्धता को कमजोर कर देती है। जब ध्यान परिणाम पर अटकता है तो प्रयास अधूरा हो जाता है। जीवन की लड़ाई भीतर लड़ी जाती है। लोग सांत्वना दे सकते हैं, पर संघर्ष तुम्हें स्वयं करना होगा। किसी के घर जाओ तो दृष्टि को संयमित रखो और बाहर निकलो संगीत तो वाणी को, क्योंकि सम्मान वही बचाता है जो मौन का मूल्य समझता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर संगीत रहे हैं, यह जिज्ञासा नहीं बेचैनी है। जितना तुम तुलना में उलझोगे उतना संगीत ही शांति से दूर जाओगे। और यदि मन हमेशा संदेह में डूबा रहेगा तो संबंध धीरे धीरे राख बन जाएंगे। ध्यान दो, संदेह का विष तो ऊंचे बाहर नहीं भीतर फैलता है। जो हर बात में शक करता है वह कभी पूर्ण आनंद का स्वाद नहीं छक पाता। इसलिए अपने मन को स्पष्ट करो, अपने कर्म को शुद्ध करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में वही जीवन खिलता है जो भीतर से संगीत सत्य के साथ जुड़ा होता है। कभी सोचा है इंसान सबसे ज्यादा पाप कहां करता है? हाथों से नहीं, कदमों से नहीं, अपनी ही जुबान से। शब्द तीर नहीं होते, पर उनसे गहरे घाव हो जाते हैं। इसलिए शायद मौन को कमजोरी नहीं, साधना कहा गया है। पर कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, क्या तुम सच में जानते हो? तुम उन लोगों की चिंता करते हो जिनका भरोसा मौसम की तरह बदलता रहता है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है जो लोग तुम्हारे संगीत कठिन समय में भी अडिग रहते हैं, वे कितने कम होते हैं? क्यों हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें छोड़ने को तैयार बैठे हैं? बोलने से पहले सोचने, संगीत की सलाह सब देते हैं, पर कितने लोग सोचते हैं कि सोच भी जहर बन सकती है। चिंता करना स्वाभाविक है, पर जब चिंता कर्म को निगलने लगे तब क्या बचता संगीत है? तुम 1 साल की योजना बनाते हो, पर क्या तुम्हें पता है अगले 24 घंटे तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं? फिर भी तुम दूर के सपनों में उलझे रहते हो, पास के अवसर को खोते हुए। कहा जाता है एक बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ मिनटों की बातचीत 1000 किताबों से भारी होती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो या सिर्फ उत्तर देने के लिए? तुम जीवन भर संगीत रिश्तों को पकड़कर रखते हो और फिर एक दिन महसूस होता है कि पकड़ तुम्हारी थी, साथ उनका नहीं। क्या सच में कोई अपना होता है या हम अपनी उम्मीदों को ही अपना नाम दे देते हैं? तुम खुश क्यों नहीं रहते? क्या दुख से कोई विशेष लाभ मिलता है? कौन आता है तुम्हें उठाने जब तुम स्वयं गिरने का निर्णय ले चुके होते हो? संगीत, धन कमाना कठिन है, पर ईमान कमाना उससे भी कठिन। फिर भी लोग पहले वाला चुनते हैं, दूसरा टाल देते हैं। क्यों? एक प्राचीन आचार्य ने कहा था, जो भी आवश्यकता से अधिक हो जाए वही विष बन जाता है। शक्ति भी, धन भी, प्रेम भी, यहां तक कि त्वाकांक्षा भी। सोचो, क्या तुम्हारी कोई अच्छी संगीत आदत धीरे धीरे तुम्हें ही खा रही है? जब मनुष्य गलती करता है तो चारों दिशाओं में देखता है कौन देख रहा है, पर क्या वह कभी ऊपर देखता है या भीतर? सुनना कठिन है संगीत, क्योंकि सुनने में अहंकार पिघलता है।
मुस्कुराना कठिन है क्योंकि मुस्कान भीतर की स्थिरता, संगीत मांगती है। ऊपर उठना कठिन है क्योंकि नीचे खींचने वाले हमेशा तैयार हैं। सड़क किनारे खड़ा मकान मूल्यवान है। सड़क किनारे संगीत खेत मूल्यवान है। भाम हक है। पर जब मनुष्य ही सड़क पर आ जाए, उसका मूल्य संगीत कौन तय करता है? समाज, परिस्थिति या उसका अपना कर्म जो अपनी ही बात पर स्थिर ना रह सके? क्या वह कभी तुम्हारे लिए स्थिर रहेगा? शायद संगीत नहीं। फिर भी हम वादों पर विश्वास कर लेते हैं। कर्मों को अनदेखा करके अच्छे समय का इंतजार मत करो। अच्छे मनुष्य को पहचानो, क्योंकि समय बदलता है। मनुष्य का चरित्र नहीं, या क्या सच में बदलता है? यदि आपको संगीत बुद्ध का यह ज्ञान सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारे संगीत लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और अगर दोनों भी नहीं करना चाहते तो भी आपका संगीत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। तुम सोचते हो कि कोई अच्छा समय आएगा और सब बदल जाएगा, पर क्या समय किसी का चरित्र बदलता है या केवल असली चेहरा दिखाता संगीत है? आज जहां तुम खड़े हो, कल कोई और खड़ा था। वह भी अपने द्वार को स्थायी समझता था। फिर वह कहां गया? और यह जो तुम्हारा समय है, क्या यह भी चुपचाप सरक नहीं रहा? आंसू बहाने से संबंध नहीं बनते। जो सच में अपने होते हैं, वे आंसू आने से पहले तुम्हारी आंखें पढ़ लेते हैं। फिर भी लोग रोकर अपनापन साबित क्यों करना चाहते हैं? क्या दर्द दिखाना प्रेम का प्रमाण है या कमजोरी का? सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो। यह कहा संगीत जाता है। पर क्या तुम जानते हो कि असफलता दिल में उतर जाए तो वह धीरे धीरे पहचान बदल देती है। तुम खुद को आईने में देखते संगीत हो और कहते हो मैं मासूम हूं, पर क्या दुनिया भी वही देखती? संगीत है जो तुम देखते हो, या हर नजर अपने हिसाब से फैसला करती है? तुम सबको खुश करने निकलते हो और अंत में खुद से दूर हो जाते हो। अगर तुम दीपक जलाओगे तो अंधेरा विरोध करेगा ही। फिर क्यों उम्मीद करते हो कि हर कोई तुम्हारी रोशनी से प्रसन्न होगा? क्या निर्दोष रहना सबकी नजरों में संभव है, या केवल अपनी ही नजरों में बेदाग रहना पर्याप्त है? जीवन अजीब है, सच से दूर भागता है, झूठ को गले लगाता है, हर पल रंग बदलता है। तो फिर तुम स्थिरता कहां? संगीत ढूंढ रहे हो। लोगों को तुम्हारी कीमत तब समझ आती है जब वे स्वयं अकेले पड़ जाते हैं। क्या यह सम्मान है या मजबूरी? हर जीत वास्तव में जीत संगीत नहीं होती। यदि तुम्हारी सफलता किसी को छोटा दिखाने के लिए है तो वह पराजय है। बस ताली संगीत बजती है, इसलिए पहचान नहीं पाते। और जब सब लोग किसी एक के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्या वह सच संगीत में गलत है, या भीड़ को किसी एक की जरूरत होती है जिस पर दोष डाला जा सके? जो जाने का कारण ढूंढ रहा है उसे रोकना। संगीत क्यों शायद दरवाजे तक छोड़ आना ही अंतिम सम्मान है। पर यह भी संगीत। तो प्रश्न है, क्या जाने वाला सच में जा रहा है, या तुम पकड़ छोड़ने से डर रहे हो? किसी ने दिन रात मेहनत की, फिर भी लोगों ने उसका श्रेय किस्मत को दे दिया। क्या यह दुनिया परिश्रम से डरती है, या उसे स्वीकार करने से? बीमारी हमेशा शरीर में नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर बीमार हो जाते हैं। यह रोग संगीत किस दवा से ठीक होगा? धन खो जाए तो फिर आ सकता है, ज्ञान भुला दो तो फिर सीखा जा सकता है, स्वास्थ्य भी लौट सकता है। पर जो समय चला गया वह किस द्वार से वापस आएगा? क्या तुमने कभी समय को जाते हुए देखा है? वह आवाज भी संगीत नहीं करता। सबने धन कमाया, पर क्या धन ने उन्हें कमा लिया? अपनों का प्रेम और विश्वास, क्या वह सिक्कों से तोला जा सकता है? सोने के कलश संगीत मंदिर की शोभा बढ़ा सकते हैं, पर माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है। क्यों? शायद इसलिए कि सच्चा झुकना वैभव के सामने नहीं, सत्य के सामने होता है। पर सत्य क्या है, और तुम किसके सामने झुक रहे हो? यही प्रश्न अभी अधूरा है, और शायद अगला उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। स्वीत मां बाप का स्नेह क्या होता है? यह अक्सर तभी समझ आता है
जब इंसान स्वयं जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि तब एहसास होता है संगीत कि त्याग शब्द नहीं, एक निरंतर अभ्यास है। महात्मा बुद्ध ने संकेत दिया था कि जीवन में जो नहीं मिलता वही सबसे अधिक याद रह जाता है, जबकि जो सहज मिलता है उसका मूल्य देर से समझ आता है। लोग हथेलियों की रेखाओं को भाग्य मान लेते हैं, पर जिनके हाथ ही नहीं होते, क्या उनके सपने समाप्त हो जाते हैं या वे अपने संकल्प से नई रेखाएं बना लेते हैं? जब भरोसा स्वयं पर टिकता है तो वह शक्ति संगीत बनता है, और जब पूरा भार दूसरों पर डाल दिया जाता है तो वही भरोसा निर्भरता में बदल जाता है। गिरना अपमान संगीत नहीं, एक दर्पण है जो सीमा दिखाता है, और उसी क्षण पता चलता है कि संगीत कठिन समय में कौन हाथ थामता है। आसान घड़ियां सबको मिलती हैं, कठिन घड़ियां चरित्र को परखती हैं। सूर्य, चंद्रमा और सत्य अधिक समय तक छिपे नहीं रहते। इसलिए बदलते चेहरों से भ्रमित होने के बजाय अपने मूल स्वभाव को पहचानो। लोग बदलते हैं और फिर औपचारिकता से हाल पूछते हैं, पर आत्मसम्मान वही है जो परिस्थिति से नहीं बदलता। अपेक्षाएं कम रखो, क्योंकि हर संगीत व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में व्यस्त है और वही देखता है जो उसके अनुभव उसे देखने देते हैं। ठोकरें मार्ग की रुकावट ही नहीं बताती, वे यह भी संगीत दिखाती हैं कि सहारा देने वाले हाथ कितने सच्चे हैं। सत्य को खोजने का प्रयास करना पड़ता है, अफवाहें बिना बुलाए आ जाती हैं। दुख में डूबकर स्वयं को तोड़ने से बेहतर है मुस्कान के साथ जीवन को जवाब देना, क्योंकि संतुलन ही वास्तविक साहस है। गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि घमंड का बोझ भी हो सकती है। जीवन की किताब पर नया आवरण चढ़ाने से पहले बिखरे पन्नों, संगीत को धैर्य से जोड़ना जरूरी है। मधुर स्मृतियों को सहेजना सीखो और कड़वी यादों को धीरे धीरे छोड़ना भी, क्योंकि हर स्मृति को ढोना आवश्यक नहीं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब हम अधूरी जानकारी से पूरे निष्कर्ष बना लेते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच जीभ संपर्क में सबके पर संतुलन। अपने नियंत्रण में केवल व्यस्त रहना प्रगति नहीं, सजग रहना प्रगति है। इसलिए अपने भीतर झांकते रहो, संबंधों को सम्मान दो और आत्मसम्मान को कभी मत खो, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति समृद्ध है जो मन से शांत और कर्म से सच्चा है। संगीत चींटियां भी दिन भर व्यस्त रहती हैं, पर क्या व्यस्तता ही जीवन का अर्थ है? मैं खुद से पूछता हूं, मैं किस चीज में उलझा हूं? काम में या अहंकार में? उम्र कितनी है? पद कितना ऊंचा है? लोग कितना सम्मान करते हैं? यह सब शोर है। असली प्रश्न यह है कि जब झुकने का समय आता है तो मेरा स्वर कितना नम्र होता है, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है, और एक बार खो जाए तो लौटता नहीं, बस स्मृति बनकर चुपता है। कभी कभी संगीत लगता है हम सब कैदी हैं, कोई सपनों का बंदी है, कोई इच्छाओं का। मैं भी था। जितना चाहता गया उतना बेचैन होता गया। दुनिया सलाह देती रही, पर जब दर्द भीतर उठा तब सब मौन हो गए। तब समझ आया दूसरे के घाव पर मरहम लगाना आसान है, अपने घाव को देखना कठिन। मैंने आसान रास्ते चुने और कठिन निर्णय टाल दिए। फिर जीवन ने मुझे वहीं ला खड़ा किया जहां कठिनाई से भागना संभव नहीं था। तब समझ आया, जो ज्ञान व्यवहार में ना उतरे वह केवल शब्दों का बोझ है। संगीत और जीवन वह दूसरा अवसर नहीं देता, वह केवल आगे बढ़ता है। चाहे मैं तैयार रहूं या नहीं, अंधेरे में छाया साथ नहीं देती, उम्र ढलने पर शरीर साथ नहीं देता, अंत समय में धन भी साथ नहीं देता। यह सोचकर मन भारी हो जाता है। फिर मैं किस पर गर्व कर रहा हूं, किसे अपना कह रहा हूं? संगीत सबसे गहरा आघात बुरे लोगों से नहीं लगा, बल्कि उनसे लगा जो अच्छे होने का अभिनय करते रहे।
तब पहली बार भीतर एक सन्नाटा पैदा हुआ। मैंने सोचा, क्या मैं भी कभी ऐसा ही अभिनय करता हूं? क्या मेरी वाणी कभी फिसलती है, या वह वही कहती है जो मन में छिपा होता है? सच तो यह है, जुबान फिसलती नहीं, संगीत वह भीतर का सत्य उजागर कर देती है। धीरे धीरे एक और सत्य सामने आया। कोई भी यहां मेरा सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त है, तो फिर मैं क्यों अपेक्षा करूं कि कोई मेरे लिए ठहरे? समय बदलता है, पद बदलता है, संपत्ति, संगीत आती जाती है, शरीर भी क्षीण हो जाता है, पर स्वभाव, समझ और क्षमा और सच्चे संबंध यही टिकते हैं। और अगर मन शुद्ध, संगीत नहीं तो पूजा भी केवल एक क्रिया है, अनुभूति नहीं। मैंने बहुत बार फल के बारे में सोचा, परिणाम के बारे में, लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में, फिर थक गया। तब कहीं भीतर से एक धीमी आवाज आई, कर्म करो पर उसमें सुंदरता खोजो, शायद वही मुक्ति है। कभी लगता है रिश्ते भी स्वार्थ के धागों से बंधे हैं। फिर पछतावा होता है, क्या मैं भी किसी से बिना अपेक्षा के जुड़ा हूं, या मैं भी वही खेल खेल रहा हूं जिसकी शिकायत करता हूं? मौन में बैठकर जब यह सब देखता हूं तो समझ आता है, संघर्ष बाहर नहीं भीतर है, और यह यात्रा अभी अधूरी है। शायद असली परिवर्तन वहीं से शुरू होगा जहां मैं अपने ही मन से भागना बंद कर दूं। सबसे गहरा आघात बुरे लोगों से नहीं लगा, बल्कि उनसे लगा जो अच्छे होने का अभिनय करते रहे। तब पहली बार भीतर एक सन्नाटा पैदा हुआ। मैंने सोचा, क्या मैं भी कभी ऐसा ही अभिनय करता हूं? क्या मेरी संगीत, वाणी कभी फिसलती है, या वह वही कहती है जो मन में छिपा होता है? सच तो यह है, जुबान फिसलती नहीं, वह भीतर का सत्य उजागर कर देती है। धीरे धीरे एक और सत्य सामने आया। कोई भी यहां मेरा सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त है, तो फिर मैं क्यों अपेक्षा करूं कि कोई संगीत मेरे लिए ठहरे? समय बदलता है, पद बदलता है, संपत्ति आती जाती है, शरीर भी क्षीण हो जाता है, पर स्वभाव, समझ और सच्चे संबंध यही टिकते हैं। और अगर मन शुद्ध नहीं तो संगीत, पूजा भी केवल एक क्रिया है, अनुभूति नहीं। मैंने बहुत बार फल के बारे में सोचा, परिणाम के बारे में, लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में, फिर थक गया। तब कहीं भीतर से एक धीमी आवाज आई, कर्म करो पर उसमें सुंदरता खोजो, शायद वही मुक्ति है। संगीत कभी लगता है रिश्ते भी स्वार्थ के धागों से बंधे हैं। फिर पछतावा, संगीत होता है। क्या मैं भी किसी से बिना अपेक्षा के जुड़ा हूं, या मैं भी वही खेल खेल रहा हूं जिसकी शिकायत करता हूं? मौन में बैठकर जब यह सब देखता हूं तो समझ आता है, संघर्ष बाहर नहीं भीतर है, और यह यात्रा अभी अधूरी है। शायद असली परिवर्तन वहीं से शुरू होगा जहां मैं अपने ही मन से भागना बंद कर दूं। जीवन कभी कभी दो शब्दों में सिमट जाता है, अर्ण और दायित्व। आधा जो हमने लिया है, आधा जो हमें लौटाना है, पर यह हिसाब बाहर से नहीं भीतर से चुकाना पड़ता है। मैं कई बार उन लोगों के साथ संगीत समझौता करता रहा जो मुझे समझ ही नहीं पाए। फिर एक दिन भीतर एक थकान उठी। क्यों किसी ऐसे दरवाजे पर दस्तक संगीत दूं जहां कोई सुनना ही नहीं चाहता? अकेलापन डर आता है, पर गलत संगति उससे अधिक संगीत थका देती है। मैंने स्वार्थी लोगों से दूरी बनाने में देर कर दी, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे स्वीकृति की आदत थी। फिर सोचा, प्रेम अंधा क्यों कहा जाता है? शायद इसीलिए कि मां ने मुझे देखे बिना ही प्रेम किया। संगीत, वह प्रेम शर्तों से परे था, और तब समझ आया, जिस प्रेम में गणना है वह प्रेम नहीं, अपेक्षा है। मैंने जीवन, संगीत को कसकर पकड़ा, और वह हाथ से फिसलता गया। जो चीजें बहुत संभाल कर रखी, वही समय पर काम नहीं आई। जो मन में आया कई बार कह दिया। शब्द कठोर लगे होंगे,
पर भीतर का इरादा उतना कठोर नहीं था। फिर भी पछतावा रहा। क्या चुप रहना बेहतर था या सच कहना? धीरे धीरे एक नियम स्पष्ट हुआ, जो सोचता हूं वही बोलता हूं और जो बोलता हूं वही लौटकर मेरे पास आता है। किसी को रुलाकर कोई सच्ची हंसी नहीं पा सका। फिर भी लोग संगीत कोशिश करते रहते हैं। क्यों? कठिन समय ने मेरी आंखें